हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं व्हीकल एक्सेसरी के कुछ इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, भीड़ वाली सड़कों पर वाहन चलाते समय आगे के ट्रैफिक तथा आगे चलने वाले व्यक्तियों को सावधान करने हेतु वाहन में कौन सी सहायक सामग्री लगाई जाती है? हॉर्न, विंड स्क्रीन वाइपर, पावर विंडो, LED स्क्रीन। तो इसका सही आंसर है हॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्न किस सिद्धांत पर आधारित होता है? चार्ल्स के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबक की बल रेखाओं पर, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है विद्युत चुंबक की बल रेखाओं पर। हॉर्न का सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय पर आधारित। हॉर्न स्टीयरिंग कॉलम के ऊपर स्टीयरिंग व्हील के सेंटर में लगाया जाता है। जब हॉर्न के पुश बटन को दबाया जाता है तो बैटरी से करंट फ्यूज रिले से होकर हॉर्न को मिलता है और जिससे हॉर्न में जो तरंगे हैं वो उत्पन्न हो जाती है। जो हॉर्न होते हैं वो तीन प्रकार के हॉर्न प्रयोग में लाए जाते हैं। बल्ब हॉर्न, इलेक्ट्रिकल हॉर्न, एयर प्रेशर हॉर्न। जो बल्ब हॉर्न होते हैं वो ट्रक या बसों में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल हॉर्न का मुख्य भाग है? मैग्नेटिक कॉइल, मैग्नेट, आर्मेचर, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। जो इलेक्ट्रिकल हॉर्न होते हैं उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? डायाफ्राम होती है, टोन डिस्क, स्ट्राइकर प्लेट, स्पिंडल, आर्मेचर, सेल या बॉडी, बाइंडिंग की होती है, स्प्रिंग, चुंबकीय कोर, कॉन्टैक्ट ब्रेकर, हॉर्न टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल हॉर्न में लगे CV पॉइंट को अधिक समय तक खराब होने से बचाने हेतु कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? हॉर्न रिले, स्विच, फ्यूज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हॉर्न रिले। हॉर्न रिले क्या होता है? हॉर्न रिले CV पॉइंट को अधिक समय तक खराब होने से बचाने हेतु एक विद्युतीय युक्ति है जिसे हम हॉर्न रिले कहते हैं। और इसका प्रयोग करते समय, हॉर्न बजाते समय बैटरी की अधिक धारा व्यय नहीं होती, खर्च नहीं होती। हॉर्न को उचित करंट की आवश्यकता होती है। और आजकल की गाड़ियों में क्या होता है, जैसे इग्निशन स्विच के साथ चाबी लगी होती है तो जैसे हम डोर को ओपन करते हैं तो आवाज आना शुरू हो जाती है। दरवाजा खोलने से इसका जो परिपथ है वो पूर्ण होता है और उसकी आवाज आती रहती है। और जब इग्निशन स्विच से हम चाबी को हटा लेते हैं तो वो आवाज बंद हो जाती है। पहले वाली गाड़ियों में ऐसा प्रयोग नहीं होता था। अब की गाड़ियों में, लगभग सभी गाड़ियों में ऐसा प्रयोग होता है क्योंकि इससे ऐसा होता है कि वाहन के चोरी होने की संभावना है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल हॉर्न का आर्मेचर से संलग्न रहता है? डायाफ्राम, टोन डिस्क, सेंटर स्पिंडल, कॉन्टैक्ट ब्रेकर। तो इसका सही आंसर है सेंटर स्पिंडल। जो इलेक्ट्रिकल हॉर्न है वो काम कैसे करता है, उसकी जो वर्किंग है, जैसे ही हम हॉर्न के स्विच को दबाया जाता है तो जो कॉन्टैक्ट ब्रेकर है एवं सोलोनॉइड के अंदर जो करंट प्रभावित होती है उससे जो विद्युतीय परिपथ है वो पूर्ण हो जाता है। जो चुंबक है वो आर्मेचर को आकर्षित करती है जिससे आर्मेचर चुंबकीय कोर की ओर चलता रहता है तथा स्पिंडल एवं डायाफ्राम भी चुंबकीय कोर की ओर आकर्षित होते हैं। 300 वाइब्रेशन प्रति सेकंड की कंपन से डायाफ्राम होता है। हॉर्न के एक सिरे पे टोन डिस्क लगभग 2000 वाइब्रेशन प्रति सेकंड की आवृत्ति प्रदान करती है जिससे हॉर्न की जो ध्वनि तरंगे हैं वो उत्पन्न हो जाती है और हमारा हॉर्न ध्वनि उत्पन्न कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल हॉर्न के एक सिरे पर टोन डिस्क लगभग वाइब्रेशन प्रति सेकंड की आवृत्ति उत्पन्न करती है। 580, 100, 1500, 2000। तो इसका सही आंसर है
2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्न रिले का क्या कार्य है? हॉर्न को सप्लाई देना, हॉर्न को वाइब्रेट कराना, हॉर्न की कॉइल को जलने से बचाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हॉर्न की कॉइल को जलने से बचाना। जो हॉर्न रिले होता है उसकी वर्किंग क्या होती है? जब हम हॉर्न के स्विच को दबाया जाता है तो जो बैटरी से जो करंट कॉइल और हॉर्न के स्विच को प्रभावित होती है और उससे जो परिपथ है वो पूर्ण हो जाता है। इसमें जो आयरन कोर है आर्मेचर को अपनी तरफ खींचती है तथा आर्मेचर कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट को बंद कर देती है। हॉर्न से अधिकतम धारा सिरे से होकर प्रभावित होने लगती है तथा हॉर्न से आवाज आना प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमबी एक्ट के अनुसार ट्रक, ऑटो रिक्शा आदि में निम्न में से कौन से हॉर्न का उपयोग करना आवश्यक है? एयर हॉर्न, बल्ब हॉर्न, इलेक्ट्रिकल हॉर्न, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बल्ब हॉर्न। जो बल्ब हॉर्न होते हैं वो बस या ट्रक में लगाए जाते हैं तथा इसके अंदर रीड लगी होती है और इसके पीछे एक रबड़ का बल्ब लगा होता है। जैसे ही रबड़ के बल्ब को दबाने से हवा की रीड निकलती है तो उसमें एक खास किस्म की आवाज निकल जाती है। इस आवाज को बढ़ाने के लिए रीड के आगे बिगुल पाइप लगा दी जाती है जिससे काफी दूर तक आवाज आती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विंड स्क्रीन वाइपर का मुख्य भाग नहीं है? इलेक्ट्रिकल मोटर, ड्राइवर गियर, क्रैंक, मास्टर स्विच। तो इसका सही आंसर है मास्टर स्विच। विंड स्क्रीन वाइपर क्या होता है? पुराने समय में गाड़ियों में वैक्यूम से चलने वाले विंड स्क्रीन वाइपर का प्रयोग किया जाता है परंतु आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल की जो गाड़ियां आ रही है उसमें बिजली से चलने वाले विंड स्क्रीन वाइपर का प्रयोग किया जाता है। विंड स्क्रीन वाइपर का प्रयोग जो शीशे पर जो पानी होता है उसको हटाने के लिए विंड स्क्रीन वाइपर का प्रयोग किया जाता है। उसमें आगे रबड़ लगी होती है, रबड़ के जो ब्लेड होते हैं उससे पानी को हटाया जाता है और जो विंड स्क्रीन वाइपर होते हैं उसके अंदर एक छोटी सी मोटर लगी होती है जिसके आर्मेचर शाफ्ट के ऊपर चूड़ियां बनी होती है। ये चूड़ियां एक गियर को चलाती है जिससे गियर एक और गियर को लगा होता है, गियर के साथ एक और गियर लगा होता है जिससे उसके चलने वाली जो स्पीड होती है उसको कम किया जा सके। और साथ में ही एक लीवर गियर शाफ्ट के गोल घुमाने की जो पावर है वो थोड़ी एंगल मूव की जाती है। जो लीवर की जो शाफ्ट होती है उसमें वाइपर आर्म की स्पिंडल फिक्स की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में निम्न में से किस वाइपर का प्रयोग वाहन के में मुख्य रूप से किया जाता है? हस्तचालित वाइपर, वैक्यूम चालित वाइपर, हाइड्रोलिक वाइपर, इलेक्ट्रिकली चालित वाइपर। तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रिकल चालित वाइपर। जो वाइपर होता है उसकी वर्किंग क्या होती है? वाइपर ब्लेड को चलाने के लिए उसमें एक स्विच होता है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो इसके अंदर जो आर्मेचर है वो घूमने लग जाता है। जो आर्मेचर होता है उसके ऊपर चूड़ियां कटी होती है जिससे उसका रिडक्शन गियर चल जाता है। इसे वाइपर ब्लेड को कम चाल चलाने के लिए फिट किया जाता है। यह गियर कम गति पर घुमाकर बर्म गियर को चलाता है जिसके कारण मीटर द्वारा कोणीय गति प्राप्त हो जाती है और ये जो कोणीय गति होती है वो क्रैंक को चलाती है जिससे जो वाइपर हैं वो दोनों ओर चलना समर्थ हो जाते हैं, चल पड़ते हैं। वाइपर 5 प्रकार के होते हैं: हस्तचालित वाइपर, वैक्यूम चालित, हाइड्रोलिक, विद्युत और संपीड़ित वायु चालक। हस्तचालित वाइपर का प्रयोग आजकल की गाड़ियों में नहीं होता और जो वैक्यूम टाइप है वो पुराने मॉडल की जीप, लैंड रोवर गाड़ियों में प्रयोग होता है परंतु आजकल इलेक्ट्रिकल चालित वाइपर का ही प्रयोग किया जाता है। जो इलेक्ट्रिकल वाइपर होते हैं उसमें कम से कम 2.7 एम्पियर से 3.4 एम्पियर तक धारा लेते हैं, करंट
प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार का जो वाइपर होता है उसमें 5 एम्पियर का फ्यूज भी लगाया जाता है। जो कंप्रेस्ड एयर ऑपरेटेड टाइप वाइपर होते थे वो बड़ी गाड़ियों में जैसे बस, ट्रक आदि में प्रयुक्त किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर विंडो में मास्टर कंट्रोल स्विच का डैश को नियंत्रण कार्य करना होता है। वोल्टेज, धारा, संपूर्ण सिस्टम इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है संपूर्ण सिस्टम। जो पावर विंडो होती है वो मुख्य रूप से इलेक्ट्रिकल विंडो लिफ्ट भी कहते हैं। ये वास्तव में ऑटोमोबाइल विंडोज होती है जिसमें एक स्विच लगाया जाता है जिससे उसको खोला और बंद किया जाता है। उसमें जो पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल स्विच, विंडो ड्राइव मोटर, कंट्रोल स्विच लगे होते हैं। जो मास्टर कंट्रोल स्विच होता है उसका जो कार्य होता है वो संपूर्ण प्रणाली, पूरे सिस्टम को नियंत्रण करना होता है। विंडो को ऊपर उठाने के लिए एक इलेक्ट्रिकल प्रचलित पंप की आवश्यकता भी होती है जो प्रयुक्त सिलेंडरों पर दबाव उत्पन्न करती है। इन प्रणालियों को प्रत्येक सिलेंडर में जो पावर शीट एवं पावर प्रचलित होती है वो परिवर्तन कार में टॉप में के लिए प्रेशर लाइंस की आवश्यकता हो जाती है। और जो इसकी वर्किंग होती है, पावर विंडो की जो वर्किंग होती है, विंडो को ऊपर या नीचे करने के लिए एक केबल और ड्राइव प्रणाली का सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। जो ड्राइव मोटर होती है उसमें एक वर्म गियर होता है। वर्म गियर के बाद मध्य में एक केबल को गति प्रदान करता है जो कि मोटर की घूर्ण गति की दिशा के अनुसार विंडो को बंद या खोलती है। वर्म की जो यंत्रावली है वो सेल्फ लॉकिंग प्रभाव किसी भी बल में प्रतिक्रिया में विंडो को खोलने नहीं देती। इसके जो पार्ट्स होते हैं उसमें ड्राइव केबल, वर्म गियर के साथ ड्राइव मोटर, गाइड रेल, ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रणाली चोरी होने से वाहन की सुरक्षा करती है? एंटी थेफ्ट प्रणाली, इमोबिलाइजर प्रणाली, ए और बी दोनों, ऑटोमेटिक प्रणाली। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों, एंटी थेफ्ट प्रणाली और इमोबिलाइजर प्रणाली। जो एंटी थेफ्ट प्रणाली होती है इसका प्रयोग आजकल की गाड़ियों में बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है। यह प्रणाली अलार्म संकेत करने वाली होती है, अलार्म संकेत दे देती है। और ये जो प्रणाली होती है वो वायरलेस प्रणाली होती है। यदि किसी वाहन के साथ छेड़छाड़ होती है तो इसमें जो लगा अलार्म है वो आवाज उत्पन्न कर देता है। जो गाड़ी का मालिक होता है उसको एक मैसेज, संदेश चला जाता है कि आपकी गाड़ी के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है। एंटी थेफ्ट जो प्रणाली है उसमें एक सेंसर का प्रयोग किया जाता है जिसके साथ लगातार किरणें निकलती रहती है। और जब कोई व्यक्ति उस गाड़ी के निकट जाता है या उसके साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो जो सेंसर से निकलने वाली किरणें हैं वो सेंसर के रिसीवर के पास चली जाती है और उसके बाद मालिक तक वो सूचना पहुंच जाती है उसके वाहन के निकट कोई है या उस गाड़ी से कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो मालिक के पास वो संदेश पहुंच जाता है कि उसके वाहन के निकट कोई है। वर्तमान समय में इस प्रणाली का प्रयोग सुरक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमोबिलाइजर प्रणाली क्या होती है? यह प्रणाली भी सुरक्षा प्रणाली होती है जो कि वाहन को चोरी होने से बचाती है। इस प्रणाली में ट्रांसपोंडर चाबी प्रयुक्त की जाती है। इस चाबी में कोड होता है और गाड़ी के कोड को मैच किया जाता है। अगर आप दूसरे की चाबी से उस गाड़ी को खोलोगे तो वो गाड़ी नहीं खुलेगी। उस गाड़ी का जो कोड होता है और चाबी का कोड होता है, अगर वो मैचिंग हो गए तो उस गाड़ी को खोल सकेंगे। जो इमोबिलाइजर प्रणाली होती है, अगर किसी और चाबी से उस गाड़ी को स्टार्ट किया जाता है, इग्निशन को ऑन किया जाता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट
से एक सिग्नल भेजा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल को, जिससे सिग्नल जो प्राप्त होता है उसके बाद जो फ्यूल का जो प्रवाह है वो इग्निशन को रोक देता है, जिससे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर बैग है सड़क सुरक्षा उपकरण, आग सुरक्षा उपकरण, रेल सुरक्षा उपकरण, वाहन सुरक्षा उपकरण। तो इसका सही आंसर है वाहन सुरक्षा उपकरण। जो पहले गाड़ियां आती थी उसमें एयर बैग का प्रयोग नहीं किया जाता है। बाद में जैसे जैसे गाड़ियों में परिवर्तन होता गया तो कुछ समय बाद ड्राइवर की साइड एयर बैग लगा दिया जाता था और उसके बाद गाड़ी में और परिवर्तन हुआ। आजकल की जो गाड़ियां आ रही है उसमें चालक, कनेक्टर साइड, पीछे वाली साइड सभी जगह एयर बैग का प्रयोग किया जाता है। एयर बैग के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है तथा इसके आगे एक सेंसर लगाया जाता है, उसे क्रैश सेंसर कहते हैं। जब गाड़ी तेज रफ्तार से किसी कारणवश कहीं लग जाती है, किसी पेड़ के साथ लग जाती है, तो वाहन की गति के कारण इनर्शिया उत्पन्न हो जाती है, जिससे ड्राइवर वाहन के स्टीयरिंग व्हील के सामने वाले पैनल से टकरा जाता है, जो कि अत्यंत दुर्घटना का कारण बन जाता है। और इससे बचने के लिए वाहन के डैशबोर्ड में एयर बैग लगाए जाते हैं आजकल की गाड़ियों में। वाहन के टकराते ही कुछ पलों में एयर बैग में हवा भर जाती है, जो ड्राइवर को चोट लगने से बचाती है। आपसे एक क्वेश्चन है कि एयर बैग में नाइट्रोजन गैस ही क्यों भरी जाती है और गैस क्यों नहीं भरी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को आरंभ करने में सीट बेल्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है फ्रंटल एयर बैग, साइड एयर बैग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है फ्रंट एयर बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर बैग में कौन सी गैस भरी जाती है। तो इसका सही आंसर है नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर बैग के अंदर निम्न में से कौन सा सेंसर प्रयुक्त होता है। क्रैश सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, फाइबर सेंसर या मैग्नेटिक टाइप सेंसर। तो उसका सही आंसर है क्रैश सेंसर। क्रैश सेंसर कैसे काम करता है। जो क्रैश सेंसर होता है, जो वाहन टकराता है, जो टकराने की स्पीड होती है उसको सेंस करता है। ये व्हीकल में कहीं भी फिट किए जाते हैं। जब दो वाहन आपस में टकराते हैं या गाड़ी किसी पेड़ से टकराती है तो सेंसर के टकराने से जो स्पीड को सेंस करती है उससे यह सूचना प्रोपेलर यूनिट को भेजता है और सूचना प्राप्त ही एयर बैग कुछ ही मील में सेकंड में वो हवा भर जाती है एयर बैग में, तथा जो चालक होता है और यात्री होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान हो जाती है। एयर बैग तब ही खुलते हैं जब गाड़ी में अगर कोई बैठा हो, सीट पर बैठा हो या किसी ने कहीं गाड़ी पार्क की हो और दूसरी गाड़ी उसके साथ टकरा जाती है तो उस गाड़ी के एयर बैग नहीं खुलेंगे जिसमें कोई बैठा ना हो। एयर बैग का खुलना यात्री के भार पर निर्भर भी करता है। कई गाड़ियों में क्या होता है, अगर किसी कारणवश किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो उसके जो एयर बैग हैं वो भी नहीं खुलते। वैसे तो जो एयर बैग होते हैं वो जो व्यक्ति होते हैं उनके भार पर भी निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो कैसे काम करता है और कहाँ लगाया जाता है। जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है वो पिछले बम्पर या आगे फिट किया जाता है, लगाया जाता है। इसमें लगी कंट्रोल यूनिट सेंसर अवरोध के मध्य की दूरी को मापता है एवं ध्वनि तरंग द्वारा सेंसर की कुल दूरी को मापता है। वहां ये प्रॉक्सिमीटर सेंसर का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही हम गाड़ी को रिवर्स करते हैं तो क्या होता है,
अगर गाड़ी के पीछे कुछ आ जाता है तो आगे गाड़ी अलार्म बजना शुरू हो जाता है कि आपकी गाड़ी के पीछे कुछ है। जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है वो कलर मैचिंग सेंसर होता है तथा इसके आसपास की जो वस्तुएं हैं बिना बिना स्पर्श किए डिटेक्ट करता रहता है। कोई चालक किसी मिरर से उस चीज को नहीं दिखाई देती जो पीछे कोई चीज होगी, तो उसको सेंस करके आगे ड्राइवर तक पहुंचा देता है कि आपकी गाड़ी के पीछे कुछ है। व्हीकल को पूरा कवरेज करने के लिए कम से कम 4 सेंसरों का प्रयोग किया जाता है। एक वीडियो हम ऐसी बनाएंगे जिसमें सारे सेंसरों का प्रयोग होता है, कैसे कैसे होता है और कौन से सेंसर कहाँ लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमोबिलाइजर प्रणाली में किस प्रकार की चाबी प्रयोग की जाती है? ट्रांसपोर्टर चाबी, इग्निशन चाबी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ट्रांसपोर्टर चाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीएम का पूर्ण रूप है? तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल। जो इमोबिलाइजर प्रणाली होती थी तो उसमें कैसे वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट से जो संदेश भेजता है वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल को भेजता है। उसके बाद जो फ्यूल का जो सिग्नल होता है उसको प्रभाव होने से रोक देता है, इग्निशन के द्वारा रोका जाता है और वाहन को स्टार्ट होने से भी स्टार्ट नहीं हो पाता। अगर आप किसी अन्य चाबी से उसको स्टार्ट करेंगे तो वो फ्यूल की जो प्रभाव है उसको रोक देगा और अन्य चाबी से वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपीएमएस का पूर्ण रूप है? तो इसका सही आंसर है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग प्रणाली सिस्टम। क्या होती है ये? टायर के प्रेशर को मापने के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग की सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, मॉनिटरिंग का प्रयोग किया जाता है। इस सिस्टम में टायर की अवधि में वृद्धि भी हो जाती है। अगर गाड़ी का टायर 20,000 किलोमीटर चल रहा है तो उस सिस्टम लगाने से उसका फायदा होगा, उसकी अवधि बढ़ जाएगी। टायर की अवधि वो 25,000 किलोमीटर चल सकता है, 30,000 चल सकता है। उसमें उसका जो टायर का प्रेशर हो नियंत्रण रहता है। जो एक डायरेक्ट प्रणाली होती है और एक इनडायरेक्ट प्रणाली होती है। जो डायरेक्ट प्रणाली होती है वो प्रत्येक पहिए के अंदर माउंटेन के दबाव संकेत का प्रयोग करती रहती है और टायर की रीडिंग के लिए वायरलेस ट्रांसमीटर का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉक्सिमिटी सेंसर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? विद्युतीय, चुंबकीय, ये सभी। तो इसका सही आंसर है विद्युत चुंबकीय। जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है वो बम्पर के पीछे या आगे लगाया जाता है। पीछे इसलिए लगाया जाता है ताकि जब हम गाड़ी को पार्क करते हैं उसके पीछे कोई वस्तु या कुछ पड़ा हो तो वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर सेंस कर लेता है और आगे जो ड्राइवर होता है कैबिन में बैठा हुआ उसको पता लग जाता है, अलार्म बजने शुरू हो जाता है कि आपकी गाड़ी के पीछे कुछ है। और जो आगे सेंसर लगाया जाता है उसमें यह पता लग जाता है कि आपकी गाड़ी के आगे कुछ है तो नहीं, कितने मीटर की दूरी पे है, तो प्रॉक्सिमेटर सेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉक्सिमिटी सेंसर अधिक चलता है क्योंकि इसमें डैश इलेक्ट्रिकल भाग नहीं होते, मैकेनिकल भाग नहीं होते, वायवीय के भाग नहीं होते, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मैकेनिकल भाग नहीं होते। जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है उसमें प्रॉक्सिमिटी स्विच होता है और एक्टिव फेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहनों में जीपीएस प्रणाली का प्रयोग करके निम्न में से कौन सी सुविधा प्राप्त की जा सकती है? सही लोकेशन का रोड मैप, डिस्प्ले स्क्रीन पर ट्रैफिक एवं ट्रैवल की सूचना, ट्रैफिक में आने वाली बाधाएं, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। जीपीएस होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम।
विश्व में वाहनों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए ग्लोबल पोजीशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक कारों में ग्लोबल पोजीशन प्रणाली सिस्टम जो होता है उसका प्रयोग सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट पर निर्भर करती है। वाहनों के वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए 4 या उससे अधिक सैटेलाइट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीपीएस में 4 से अधिक सैटेलाइट द्वारा कैसी पोजीशन प्लॉट होती है? 1D पोजीशन, 2D पोजीशन, 3D पोजीशन, ये सभी। तो इसका सही आंसर है 3D पोजीशन। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है तो वहां से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।